नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि साथियों एग्ज़ाम की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षा की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आप हमारे साथ अपना स्कोर कार्ड बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमारे साथ उत्तरों का जवाब दीजिए। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन है साथियों, ए कचिपुड़ी, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कचिपुड़ी जो है ये एक देव नृत्य है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? ऑप्शन हैं भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी का उद्गम पूर्वी भारत से है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अच्छन महाराज का क्षेत्र है। ऑप्शन हैं नृत्य, पेंटिंग, लेखन वाद्य, संगीत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छन महाराज का क्षेत्र नृत्य है, अर्थात अच्छन महाराज नृत्य से संबंधित हैं। तो साथियों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबावती जो हैं ये मणिपुरी लोक नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कारागार धार्मिक लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ऑप्शंस हैं होली, गांवा, नवाखानी, दिवाली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में डंडारी नृत्य होली पर आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं गीदड़, थेर, घूमर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए भांगड़ा, बी मेघालय का बंबू नृत्य, सी कथकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का बंबू नृत्य जो है इसका संबंध युद्ध नृत्य से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ईके बाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शंस हैं युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, आधुनिक चित्रकारी का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों की सजावट ईके बाना का जापानी रूप है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं मेघालय, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मेघालय में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। ऑप्शंस हैं यक्षगान, भवाई, भगवत मेला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य हैं। ऑप्शंस हैं बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरकुला जो है ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से। तो साथियों तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शंस हैं ए ख्याल, बी ठुमरी, सी टप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख्याल। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, त्यागराज, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस हैं यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत जो है ये सामवेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं उमर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी उमर खयाम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राग देश किस प्रहर गाया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के प्रहर प्रथम प्रहर में, ऑप्शन डी है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राग देश जो है ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ऑप्शंस हैं टोडी, दरबारी, भोपाली, भीम पलासी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है। ऑप्शंस हैं शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत से है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। ऑप्शंस हैं गजल, ध्रुपद, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली ध्रुपद है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शंस हैं बनारस घराना से, ऑप्शन बी लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बनारस घराना से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? ऑप्शंस हैं ध्रुपद गायक, कथक नर्तक, सरोज संगीतज्ञ, ऑप्शन डी तबला वादक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमाकांत और रमाकांत ध्रुपद गायक हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शंस हैं सितार, बीड़ा, तबला, सरोद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्री वाद्य यंत्र हैं? तो ऑप्शन है साथियों बांसुरी, वायलिन, सारंगी, संतूर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर जो है ये तंत्री वाद्य यंत्र है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ऑप्शंस हैं बांसुरी, वायलिन, सारंगी, सितार। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शंस हैं सारंगी, सितार, तबला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शंस हैं मनमोहन भट्ट ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन बीड़ा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? ऑप्शंस हैं सरोद, बीड़ा, बांसुरी, संतूर। तो साथियों इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। साथियों ये प्रश्न आपके लिए HW यानी कि होमवर्क है। साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ऑप्शंस हैं परवीन सुल्ताना, प्रोटी एन कृष्णन, सोनल मान सिंह, अमृता शेरगिल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेटर टी एन कृष्णन जो हैं ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? ऑप्शंस हैं बीड़ा, सितार, शहनाई, संतूर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई जो है ये वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? ऑप्शंस हैं आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावड़ा ने। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शंस हैं सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन जो है उसको बजाने में निपुण थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शंस हैं इकतारा, अलगोजा, ताशा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलगोजा जो है यह मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शंस हैं तबला, वायलिन, सितार, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तबला। गुदई महाराज का संबंध तबला से है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हरि प्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया एक थे, मतलब वो क्या थे? ऑप्शंस हैं प्रवीण वंशी वादक, प्रवीण सरोद वादक, प्रवीण तबला वादक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बंसी से था। तो अर्थात हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रवीण वंशी वादक थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित हैं? ऑप्शंस हैं जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली। तो साथियों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ऑप्शंस हैं जैमिनी राय, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो साथियों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, काला चाँद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ऑप्शंस हैं सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, सतीश गुजराल, यहाँ पर साथियों एक ऑप्शन दो बार लिख उठा है, ऑप्शन डी जैमिनी राय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतीश गुजराल ने काला नामक चित्र का चित्रांकन किया है। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शंस हैं शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? ऑप्शंस हैं सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, रविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की। तो साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? ऑप्शंस हैं संगीत में, नृत्य में, साहित्य में, चित्रकला में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रकला में शरण रानी को ख्याति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुबनी लोक कला जो है ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मोनालिसा क्या है? ऑप्शंस हैं गायिका, एक चित्र, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनालिसा जो है एक चित्र है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल, हड़प्पा काल।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता चित्रकारी जो है ये गुप्त काल से संबंधित हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।